हेलो एवरीवन, पटेल कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10th में हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर 1 सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग का मतलब होता है किसी को चुभाने के लिए सीधी बात को उल्टा कहना। वास्तव में यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को अभागा भाग्यहीन मानती हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहकर भी उनके भक्ति से वंचित हैं, उनके प्रेम से वंचित हैं। इसीलिए उनको भाग्यवान या बड़भागी कहकर वो व्यंग करती हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, देखिए मैंने प्रश्न से पूरा का पूरा उठाया हुआ है, यह व्यंग निहित है कि वास्तव में गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान नहीं मानती हैं। गोपियाँ मानती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं, यह उनका दुर्भाग्य है। इसमें प्रश्न दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से भीगता नहीं है, और तेल में डूबी हुई मटकी या गागरी से की गई है, जो कि पानी में रहने पे भी पानी से भीगता नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से लिपटे मटके से की गई है, क्योंकि दोनों पानी में रहकर भी भीगते नहीं हैं। प्रश्न तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने का मतलब होता है ताने मारना, किसी चीज़ को चुभाने के लिए दूसरे तरीके से बात को बोलना। तो देखिए, गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ता कहकर ताना मारा है, तेल से लिपटा हुआ मटका कहकर ताना मारा हुआ है, और प्रेम नदी माने श्री कृष्ण के प्रेम नदी में रहकर भी उसमें पैर न डुबाने की बात कहकर उलाहने यहाँ पे दिए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रश्न 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए, विराग्नि का मतलब होता है किसी की याद में या वियोग में तड़पते रहना, किसी को बार बार याद करते रहना। यहाँ पे गोपियों को इंतजार केवल श्री कृष्ण के आने का है। वे श्री कृष्ण के आने के इंतजार में रास्ता तक रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण खुद आने के बजाय, अपने प्रेम और भक्ति का रस बरसाने के बजाय उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेज देते हैं, जिस कारण से गोपियों की जो विरह अग्नि है उसमें जो उद्धव का योग संदेश है वो घी का काम करता है, उसको और भड़काता है। इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे, श्री कृष्ण की विरह अग्नि मतलब वियोग में जल रही गोपियों को केवल श्री कृष्ण के आने का इंतजार था, श्री कृष्ण के आने के बजाय। इसके बाद देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया है। उद्धव द्वारा योग का संदेश देने ने उनके विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए, प्रेम की एक मर्यादा होती है। प्रेम की मर्यादा में जो प्रेमी है और जो प्रेमिका हैं उनको अपना अपना जो कर्तव्य है वो निभाना होता है। यहाँ पे गोपियाँ जो है ना, वो श्री कृष्ण के प्रेम की मर्यादा को निभा रही हैं, उनके इंतजार में उनका रास्ता तक रही हैं। वहीं श्री कृष्ण जो हैं अब गोपियों को भूल चुके हैं, और प्रेम की बात करने के बजाय वो गोपियों को योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेजे हुए हैं। इस कारण से श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेमी और प्रेमिका मर्यादा को निभाएं। गोपियां तो प्रेम की मर्यादा में रहकर श्री कृष्ण के इंतजार में उनके वियोग को सह रही हैं, वहीं श्री कृष्ण ने स्वयं आने के बजाय उद्धव द्वारा योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। प्रश्न 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान खुद को माना है। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है ना वो गुड़ हैं, और उनके प्रेम में, उनके भक्ति में गोपियाँ जो है ना चींटी की तरह चिपकी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने अपने को हारिल पक्षी के समान माना है। फिर वो अपनी तुलना कड़वी ककड़ी के समान करते हैं, क्योंकि उद्धव का योग संदेश उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, और वे दिन रात यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। मन से, वचन से और कर्म से उनका पूरा का पूरा समय जो है ना वो श्री कृष्ण के लिए जाता है। इसी को देखिए, हमको उत्तर में लिखना है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने खुद को गुड़ में चिपटी चींटियां मानकर, हारिल की लकड़ी मानकर
श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन को समर्पित करके और सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करके अभिव्यक्त किया है। प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखिए, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में तनाव है, किसी प्रकार का चिंता है, भय है, या जिनका मन जो है ना वो काबू में नहीं है। गोपियां मानती हैं कि ऐसे लोगों को अगर उद्धव योग की शिक्षा देंगे तो उनका मन एकाग्र होगा। लेकिन चूंकि गोपियों का मन तो हमेशा कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है, इसी कारण से उद्धव का योग जो है ना उनके किसी काम का नहीं है, उनके लिए बेकार है। इसी को उत्तर में लिखेंगे, जैसे प्रश्न में दिया है उसी को यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद उत्तर को शुरू करेंगे कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही रमा है। इसमें प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। देखिए, जो हमने पढ़ा है उसमें अच्छे से समझा है कि गोपियां जो है ना श्री कृष्ण के भक्ति में रमी हुई हैं, इसीलिए योग की साधना, योग की बात जो है उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को अगर हम गलती से खा भी लें तो उसको गले के नीचे नहीं निगल सकते, उसको हम लोग तुरंत थूक देते हैं। उसी प्रकार से गोपियों के लिए योग साधना जो है वो एकदम निरर्थक है, बेकार है। इसी को उत्तर में लिखेंगे, गोपियों के लिए योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता है। उनके लिए योग साधना बेकार है क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा है। प्रश्न 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सुख देना, प्रजा के सुख शांति और समृद्धि के लिए काम करना, उसको न्याय प्रदान करना होना चाहिए, न कि प्रजा के ऊपर अनिति करना, प्रजा की मांगों को न मानना और प्रजा जो चाहे उसके बजाय किसी और चीज़ को उसको देना, ऐसा होना चाहिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, उसे सुख शांति देना है, न कि प्रजा को सताना। प्रश्न 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण जो है ना अब राजा बन चुके हैं और जो राजा होते हैं वो तो राजनीति करते ही हैं। अब उनके मन में गोपियों के प्रति प्रेम नहीं है, तभी तो वो उद्धव को योग का संदेश देकर भेजते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर गोपियाँ जो है ना अब श्री कृष्ण से अपना मन वापस पाने की बात कहती हैं। इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे कि गोपियों को कृष्ण में आए निम्न परिवर्तन के कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। पहला है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। दूसरा है, श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा भूल चुके हैं। तीसरा है, श्री कृष्ण राजधर्म भूलकर अनिति कर रहे हैं। प्रश्न 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, गोपियां बात बनाने में और अपना तर्क और अपना पक्ष मजबूत करने में माहिर हैं। उनके आगे ज्ञानी उद्धव जो हैं हार जाते हैं क्योंकि वो उद्धव को अलग अलग प्रकार से व्यंग के बाण मार मार कर घायल कर देती हैं, उनको कई उल्हाने देती हैं और ताने मार कर उनके सारे तर्कों को और योग के संदेश को कृष्ण भक्ति के आगे में परास्त कर देती हैं। इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे, गोपियाँ की वाक चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, वे बात बनाने में माहिर हैं। दूसरा है, वे अपनी तर्क क्षमता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तीसरा है, उनके व्यंग के बाण उद्धव को घायल कर देते हैं। चौथा है, वे निर्भीक हैं और अपने तानों से उद्धव को चुप करा देती हैं। प्रश्न 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे योग संदेश माने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बजाय श्री कृष्ण की भक्ति को, सगुण ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया गया है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे गायन है, संगीत है और यहाँ पे वियोग का, विरह का अद्भुत वर्णन है। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा है, इस गीत में सगुण ब्रह्मा की उपासना है। तीसरा है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। चौथा है, उद्धव के ज्ञान पर प्रेम के विजय का चित्रण है। और पांचवा है,
पदों में गायन और संगीत भरपूर है। आखिर में एक प्रश्न है आप सबके लिए, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? इसमें पहला है ब्रज, दूसरा है द्वारका, तीसरा है मथुरा और चौथा है वृंदावन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।